हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर वादा खिलाफी को लेकर अतिथि शिक्षक 30 मार्च को भोपाल में बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। इसको लेकर रूपरेखा तैयार कर ली, सभी संगठन एकजुट हो गए हैं और अतिथि शिक्षक भी सभी एकजुट हों और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। अतिथि शिक्षक अगर एक अतिथि शिक्षक है तो अपने साथ 5 लोगों को लेकर आए ताकि आंदोलन बड़ा हो सके और अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसकी नियमितीकरण की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक 30 तारीख को भोपाल पहुंच रहे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अतिथि शिक्षक पहुंचे और वादा खिलाफी के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी नियमितीकरण की मांग रखी जा रही शासन के सामने। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं, सीधी से लाइव बात आपको सुनाने वाला हूं। क्या कहना है प्रदेश अध्यक्षों का और अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है अपनी मांग को लेकर। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपडेट पाने के लिए। भोपाल में होने वाले 30 मार्च के आंदोलन को लेकर के सिंगरौली जिले में आज सभी संगठनों की बैठक हुई, जिसमें समस्त संगठनों की ओर से सभी पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, ब्लॉक और प्रदेश के पदाधिकारी पहुंचे, जिसमें सभी शिक्षकों को कहा गया है कि वो 30 मार्च के आंदोलन में भारी संख्या में भोपाल पहुंचे और अपने साथ एक के साथ कम से कम 5 लोगों को लेकर के भोपाल आएँ और जो भोपाल नहीं पहुंच पा रहे हैं वो लोग अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से जिस प्रकार से भी शामिल हो सकते हैं वो शामिल हैं। हमको परमानेंट करो, हमको परमानेंट करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी तो ये अगर आई है आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अगर आई है आगे और लड़ाई है। शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। भोपाल चलो, 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 भोपाल चलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हताश हो गए हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह रहा है कि 2008 से नियुक्तियां शुरू हुई, 8 के बाद से 11 में संगठन बना और धीरे धीरे लोग क्या हुए कि आंदोलन करते गए, पर मांग हमेशा एक ही रही, नियमितीकरण। अगर हमें छत में पहुंचना है तो उसके लिए हमको सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ेगा। शायद जो पुराने हमारे पदाधिकारी थे उन्होंने इस चीज को सोचा ही नहीं। उनका मांग डायरेक्ट था कि हमको डायरेक्ट आप नियमित कर दो, और 2016 में सरकार ने उन्हें नियमित भी कर दिया था। सरकार तैयार थी कि जो लोग डीएड बीएड किए हुए हैं उनको हम संविदा शिक्षक बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तत्कालीन जो पदाधिकारी थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, जब हम लेंगे तो हम सबके लिए लेंगे। तो एक साथ तो सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन भाई ने कहा है कि मिशन 2028, आज सिंगरौली से मैं इसका ऐलान कर रहा हूं कि हमारा मिशन 2028 चलेगा और 2028 तक में हम अपने एक वर्ग को आगे, जो हमने ड्राफ्ट तैयार किया था उसमें हमने 3 कैटेगरी जोड़ी थी। उसमें सरकार ने कहा था कि 3 प्रकार की कैटेगरी तैयार कर दे, जिसमें जो भी सरकार सेट कर दे कि 8 साल, 10 साल, 5 साल, 7 साल, 2 साल, 3 साल, और उस प्रकार से बोनस अंक जिस माध्यम से भी हमारा भविष्य सुरक्षित कर सकती है सरकार कर दे। हमने उसमें किसी को भी नहीं छोड़ा है, चाहे वो ट्रेंड हो चाहे अनट्रेंड हो, हमने सबकी बातें रखी हैं। और देखिए, अगर शिक्षक बनना है तो हमें कुछ चीजें तो लेके आनी पड़ेंगी। अगर आपको सरकार ने मौका भी दिया था कि आप अतिथि शिक्षक हो और अतिथि रहते हुए भी आप डीएड बीएड कर सकते हैं, इस प्रकार की कोई बाध्यता अभी तक नहीं आई थी। लेकिन अब चलो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि एनआईओएस से या भोज के माध्यम से हमें डीएड बीएड करवा दें। तो 1 साल से लेकर के जो भी 18 से 8 तक स्कूल में लगे हुए हैं, किसी का भी हम लोग बिल्कुल आहित नहीं चाह रहे हैं। सबके लिए कुछ न कुछ सरकार करे, हम लोग इच्छा यही है। और अब आप लोग सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाइए कि 30 तारीख को संकल्प लीजिए कि हम जितने यहाँ बैठे हो, आप तो आएंगे, अपने साथ कम से कम 5 लोगों को लेके आएंगे। संकल्प करिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भोपाल कौन चलेगा? हम चलेंगे, हम चलेंगे। भोपाल कौन चलेगा? हम चलेंगे, हम चलेंगे। भोपाल कौन चलेगा? हम चलेंगे, हम चलेंगे। ये हाउस का घेराव कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मुख्यमंत्री निवास का घेराव कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। ये ध्यान रहे, आपको तो आना है, अपने साथ कम से कम 5 लोगों को तैयार करना है। और जो नहीं बनाता उसके लिए सबसे बढ़िया है एक वीडियो तैयार कर लो उसका, भाई हम चल रहे हैं, तुम चल रहे हो क्या। और एक चीज और आप लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि वर्तमान में रील की बहुत चल रहा है, लगभग बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे, है ना। अपने समस्याओं को छोटे छोटे क्लिप में 15-15 सेकंड के क्लिप में बना के डालिए। आजकल हम लेटे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं,
थोड़ा मानविक तरीके से, जो भी 18 साल का आपका है, हमने इतनी मेहनत की है स्कूलों के लिए, और सरकारी स्कूलों को बचाने का एक मुहिम चलाई है, क्योंकि सरकारी स्कूलों से ही हम हैं। सरकार आने वाले समय में आपके सिंगरौली की जो चल रही है कि पूरे स्कूलों को सीएम राज्य स्कूलों में मर्ज करना उनका तय है। अभी आदेश हुआ है कि 20 से कम स्कूल वाले जो 24-25 को एक मीटिंग है सह प्रचारों की, उसमें बीओ डीओ सबको बुलाया गया है बीसी में, जिसमें कहा गया है कि जहां पे 20 से कम नामांकित स्कूलें हैं उनको पास की सीएम राज्य स्कूलों में मर्ज करना। अब बचाना कैसे उसको है, अभी आप लोगों को सोचना है। उसके लिए अपने स्कूलों में अधिक से संख्या में एडमिशन करवाएं, लोगों को विश्वास दिलाएं कि हम सरकारी स्कूलों को अच्छा करेंगे और आपके बच्चों को प्राइवेट से अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, क्योंकि प्राइवेट में वही पढ़ाया जाता है जो सरकारी स्कूलों में नियुक्त नहीं हो पाता। तो अगर हम अच्छे कि वो अच्छे, लेकिन हमारे बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? वही पढ़ा रहे हैं। 1 लाख लेने वाले के बच्चों को पढ़ा रहा है 5,000 वाला। तो कहीं ना कहीं गुनहगार हम भी हैं, सरकार को दोष देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुनहगार हम भी हैं। यहाँ बैठे बहुत सारे लोग होंगे जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं। जब हमें ही विश्वास नहीं है, जब हमें ही विश्वास नहीं स्कूलों पर, तो सरकार को क्या होगा? सबकी बता रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, सबकी बता रहा हूँ। सबकी सोच वही है। हमारा लड़का पढ़ता है सरकारी, बाकी नहीं ना, स्कूल से नाम कटवा के सर मेरे पिताजी टीचर हैं जी, मैं उनके स्कूल में एडमिशन करवाया हूँ, कक्षा 2 में उसी में पढ़ता है। वो प्राइवेट बाकी से ज्यादा जाना। आप लोगों की सिंगरौली की जो भी समस्या हो प्रवीण जी के माध्यम से हमारे पास पहुंचती है, और लगभग 100% तो नहीं कह सकता, पर 95% मेरा ये रहता है कि आपकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और देखिए, सहयोग संगठन को आपको करना पड़ेगा तन मन धन तीनों से, क्योंकि किसी के पास आसामी नहीं है। सबको आप, अगर आपके लिए कोई काम करेगा तो वो आपसे ही चला जाएगा कि आप ही उनको उसका तन मन धन से सहयोग करें। धन्यवाद सभी को।